वैसा दो संख्या खोजना है आपको जो गुणा करने पर कितना चाहिए -12 जोड़ने पर क्या आना चाहिए सर जोड़ने पर क्योंकि जोड़ बोले तो b का मान आना चाहिए b का मान कितना है दोस्तों 1 है ना 1 है तो वैसा दो संख्या खोजना है जो गुणा करने पर -12 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए 1 से छोड़ दीजिए क्लियर सर वो संख्या कौन हो सकता है तो वो संख्या इसका फैक्टर हो सकता है किसका फैक्टर सर 12 का तो 12 का फैक्टर 1 या 12 खुद हो सकता है या तो 2 या 6 हो सकता है या तो 3 और 4 हो सकता है टोटल इतना ही 12 का फैक्टर पॉसिबल है क्लियर दोस्तों तीन में से कौन हो सकता है तो सर 1 गुणे 12 करेंगे तो 12 तो आ सकता है लेकिन सब में 12 आ सकता है लेकिन क्या 1 और 12 को कभी जोड़ेंगे या घटाएंगे कभी 1 आ सकता है तो सर नहीं आ सकता ये नहीं होगा सर 2 और 6 को गुणा करेंगे 12 आ जाएगा लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो नहीं आ सकता यदि सर 3 और 4 को जोड़ के 7 आ जाएगा और यदि हम इसको घटाएंगे 1 आ सकता है तो ये हो सकता है क्या हो सकता है दोस्तों ये हो सकता है क्लियर अब हम बात करते हैं सर 1 कैसे आ जाएगा 1 प्लस में डालना है इसका मतलब बड़ा वाला प्लस में लेना होगा छोटा वाला माइनस तो कह सकते हैं सर प्लस 4 और माइनस यदि 3 ले ले तो वह संख्या मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सोल्व करेंगे। क्लास 10 का है 4.2 सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? तो इससे पहले सर हम लोग थ्योरी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? थ्योरी पढ़े थे। किसका थ्योरी पढ़े थे? हम लोग 4.2 का थ्योरी पढ़े थे। यानी कि जिन्होंने थ्योरी क्लास देखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखा होगा उसको भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए टोटल इतना क्वेश्चन है। क्लियर? तो आज हम लोग पहला का टोटल 5 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। क्लियर? तो सोल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपकी पता होना चाहिए। क्या है सर? तो चलिए समझते हैं। इसके लिए जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखा उसके लिए समीकरण को पहले क्या करना है दोस्तों? मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखेंगे सर? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है बराबर 0। यदि इस फॉर्म में रहेगा, यदि इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसको जस्ट तस रखेंगे। यदि इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे। क्लियर? फिर क्या करेंगे? ए इंटू सी करेंगे। तो दो नंबर ऐसा ढूंढना है दोस्तों, दो नंबर ऐसा ढूंढना है जो गुना करने पर ए इंटू सी आना चाहिए और जोड़ने पर बी का मान आना चाहिए। कैसे सर? कैसे आना चाहिए? जैसे देखिए 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना मान लेते हैं 4 बराबर 0 है। क्लियर है? ये मान लेते हैं क्वेश्चन है। करना क्या है दोस्तों कि a कितना है 2 और c कितना है 4, यानी a गुने c को गुना करना रहता है, यानी 2 चौके कितना आ गया 8। सर गुना करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्त? 8 आना चाहिए। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। वैसा दो नंबर ढूंढना है हमको जो गुना करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। सर ऐसा नंबर ढूंढेंगे कैसे? तो ढूंढने के लिए क्या करते थे दोस्तों? इसको हम फैक्टर करते थे, यानी 1 हो सकता है या 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, कोई ना कोई मिलेगा ही। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां हम डिटेल से बताएंगे। क्लियर? चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है सर कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं, ये भी आसान है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। कितना है दोस्तों? एक बार क्वेश्चन उच्चारेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 10 बराबर कितना 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ a कितना है? तो सर a बराबर 1 है, b बराबर कितना है? -3 है, और c बराबर कितना है दोस्तों? -10। कितना है? -10। हम जानते हैं सर इसको तोड़ेंगे कैसे? a गुने c करेंगे। कितना करेंगे दोस्त? a गुने c करेंगे। a कितना है सर? 1 है ना, 1 है, और c कितना है? -10। c कितना है? -10 है। क्लियर? तो -10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? -10। कहने का मतलब सर गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्त? -10 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। और सर जोड़ने पर जोड़ आना चाहिए बी बोले तो सर बी का मान कितना है? -3। एक बात कंफर्म याद कर लीजिए कि गुना करने पर a गुने c आना चाहिए, यानी -10 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए दोस्तों? -3 आना चाहिए। वैसा दो नंबर ढूंढना है आपको। तो सर कैसे ढूंढेंगे वैसा दो नंबर? सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे -10 का फैक्टर करिए। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप बताते हैं। क्लियर? जैसे गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों? गुना करने पर गुना करने पर कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। सर वो नंबर ढूंढेंगे कैसे? तो ढूंढने के लिए क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। एक या तो 10 हो सकता है, 1 या 10 हो सकता है। सर फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर उसको बोलते हैं जो 10 को पूरा-पूरी काट दे। इन वैसा संख्या, वे सभी संख्या जो 10 को क्या करे? पूरा तरह काट दे। क्लियर? 1 या 10 हो सकता है, 2 या 5 हो सकता है। इसके सिवाय और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 10 को पूरी तरह से काट सके। तो 1 या 10 हो सकता है या 2 या 5 हो सकता है। यही 4 नंबर में से कोई नंबर होगा। ठीक है? तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए 1 और 10 को गुना करेंगे 10 आ सकता है सर, आ सकता है। लेकिन 1 और 10 को जोड़ेंगे या घटाएंगे कभी 3 आ सकता है सर, नहीं आ सकता है। 2 और 5 को यदि हम जोड़े दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन इसको हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बोलिएगा सर अभी तो आप बोले कि जोड़ने पर आना चाहिए। देखिए जोड़ेंगे लेकिन एगो को माइनस लेंगे, एगो को प्लस लेंगे। क्लियर? तो यदि हम सर अब बात आता है कि यहाँ किसको माइनस लेंगे और किसको प्लस लेंगे। तो देखिए यहाँ लाना है माइनस में, तो जो बड़ा में होगा उसको माइनस में करेंगे, यानी -5 लेंगे और +2, -5 और +2। तब आ सकता है क्या? देखिए गुना करेंगे तो 2 गुने -5 कितना आ गया दोस्तों? -10 आ गया, जो कि हमको -10 लाना था। तो घट जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो सर कैसे? तो 2 प्लस -5 को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ जोड़ रहे हैं मतलब प्लस का चिन्ह है। तो 2 प्लस माइनस माइनस और 5, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3। यानी ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि जो दो संख्या हम ढूंढ रहे थे वो कितना हो गया? एक 2 हो गया सर, और एक हो गया कितना? -5। तो मिटाते हैं। क्लियर? देखिए दोस्तों तो वो दो नंबर क्या था, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -10 फिक्स रहेगा, -10 फिक्स रहेगा। क्लियर? हम खाली -3 को तोड़ेंगे। तो -3 को कैसे तोड़ेंगे सर? वो तोड़ेंगे दोस्तों +2x और माइनस कितना 5x, माइनस कितना 5x और माइनस कितना 10। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होगा। कुछ नहीं करना है, पहले संख्या को
देखिए एक्स स्क्वायर 10 के 10 है और माइनस 10 10 के 10 हम ओनली 3 का किए हैं, क्लियर। अब करना क्या है सर, करना ये है दोस्तों, देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब दोनों में है, तो क्या हो दोस्तों, दोनों में है, दोनों में क्या दिख रहा है सर, तो एक्स दोनों में दिख रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो गया एक्स और प्लस कितना 2। यहाँ भी बहुत लोग के कॉमन लेने नहीं आता है, देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, और प्लस कितना है 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x, एक्स गुने एक्स इसको लिख सकते हैं, प्लस 2x को कितना लिख सकते हैं 2 गुने एक्स, यानी कि सर दोनों में जो दिख रहा है आपको, एक्स इसमें भी है सर, एक्स इसमें भी है, तो यानी एक्स कॉमन आ गया, क्लियर। और जब यहाँ से एक्स हटा दिए तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, एक्स बचा, यहाँ से भी एक्स हटा दिए तो कितना बचा 2, यानी सर एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस 2 बचा, क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्त इसमें से कॉमन लेंगे, क्लियर, तो इसमें से सर कॉमन लेंगे तो -5 कॉमन जा रहा है, कितना जा रहा है दोस्तों -5, यहाँ कितना बचा 5 कॉमन ले लिए तो एक्स बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, 5 गुने कितना आ गया 10, बराबर कितना आ गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और माइनस कितना 5, एक्स माइनस 5, यानी ये दो में से कोई एक लिखना है, यानी एक्स प्लस दो एक में से कोई एक लिखना है, और एक एक्स और माइनस कितना 5 लिखना है, क्लियर। एक्स प्लस कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया दोस्तों 0। चलिए इसको हम बराबर में 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 0, और एक और कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर कितना 0। इधर -5 है, उधर भेजेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा बराबर 5, इधर एक्स बराबर कितना है +2 है, उधर भेजेंगे तो -2। यदि हम मूल की बात करें दोस्तों तो लिखेंगे मूल बराबर 5 आ गया और एक आ गया -2। उम्मीद करते हैं दोस्तों को पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्लियर है। देखिए दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्लियर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² कितना है दोस्तों, पहले हल लिखेंगे, कितना है दोस्त 2x² और माइनस कितना है +x और माइनस कितना 6 है, बराबर कितना 0। अब करना क्या है दोस्तों, गुना करने पर कितना आना चाहिए 12x², कितना आना चाहिए 12x। जैसे हम इसको a लिखेंगे तो a कितना है 2 हो गया, b बराबर कितना है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 हो गया, c बराबर कितना आ गया -6। देखिए अब हमको क्या करना है कि a गुने c करना है, क्या a गुने c, यानी कि सर a कितना है 2 है और c कितना है सर -6 है, गुना करेंगे दोस्त कितना आ गया -12, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए -12 आना चाहिए। देखिए लाना तो -x² है, लाना तो x² भी है, लेकिन x² अभी छोड़ दीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाइए, इतना समझिए कि सिर्फ -12 लाना है, कितना लाना है दोस्तों -12 लाना है, क्लियर। वैसा दो संख्या खोजना है आपको जो गुना करने पर कितना आ जाए -12 आ जाए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए सर, तो जोड़ने पर देखिए जोड़ बोले तो b का मान आना चाहिए, b का मान कितना है दोस्त 1 है, कितना 1 है, तो वैसा दो संख्या खोजना है जो गुना करने पर -12 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए, तो 1 से छोड़ दीजिए, क्लियर। सर वो संख्या कौन हो सकता है, तो वो संख्या इसका फैक्टर हो सकता है, किसका फैक्टर सर 12 का, तो 12 का फैक्टर 1 या 12 खुद हो सकता है, या तो 2 या 6 हो सकता है, या तो 3 और 4 हो सकता है, टोटल इतना ही 12 का फैक्टर पॉसिबल है, क्लियर है दोस्तों। इनमें से कौन हो सकता है, तो सर 1 गुने 12 करेंगे तो 12 तो आ सकता है, देखिए सब में 12 आ सकता है, लेकिन क्या 1 और 12 को कभी जोड़ेंगे या घटाएंगे कभी 1 आ सकता है, तो सर नहीं आ सकता है, तो ये नहीं होगा। सर 2 और 6 को गुना करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो नहीं आ सकता है। यदि सर 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और यदि हम इसको घटाएंगे 1 आ सकता है, तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है, क्लियर। अब यहाँ बात आता है सर 1 कैसे आ जाएगा, 1 प्लस में लाना है तो इसका मतलब बड़ा वाला प्लस में लेना होगा और छोटा वाला माइनस में, तो कह सकते हैं सर +4 और माइनस यदि 3 ले ले तो वह संख्या मिल जाएगा, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों -12 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब ऑलरेडी यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, तो 3x 4x -3x प्लस 4x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -12x² आ जाएगा, क्लियर। चलिए इसको तोड़ते हैं तो लिखेंगे यहाँ 2x², देखिए यहाँ लिखेंगे 2x² और प्लस इसको कितना लिखेंगे -3x, पहले 4x लिखिए, प्लस 4x और माइनस कितना दोस्तों 3x और माइनस कितना 6 बराबर कितना 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होगा। तो ये कॉमन लेना है, तो सर ये दोनों में कॉमन क्या है सर, 2x दोनों में दिख रहा है, 2x कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा 2, कितना बचा दोस्त, यहाँ कितना कॉमन जा रहा है 3 जा रहा है सर, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचा x और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 दूनी कितना 6 और बराबर कितना 0। अब देखिए ये दोनों तो मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो दो में से कोई एक लिखना है, क्लियर। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, दो में से एक लिखना है, तो लिखेंगे सर इसको एक बार 2x और -3, लिखेंगे 2x और माइनस कितना 3, और ये कितना आ गया दोस्त x प्लस 2, कितना है x प्लस 2, क्लियर है, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, और इधर भी सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 बराबर कितना 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आए, इसको मिटा देते हैं ना। चलिए दोस्तों अब इधर हम सॉल्व करते हैं, क्लियर। सर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, सॉरी एक बार इसको लिख लेते हैं ना, यानी सर 2x बराबर हो जाएगा 3,
क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ गया सर -2 आ गया। तो सॉल्व करेंगे दोस्त कितना आ गया x बराबर 3 कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया दोस्त 3/2 आ गया। तो यदि हम मूल की बात करें दोस्तों तो मूल आ जाएगा आपका -2 और कितना आ जाएगा 3/2। ये मेरा कहा गया दोस्त आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पहला का तीसरा सॉल्व करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ई कितना है सर, इसको हम हल लिखेंगे पहले। ये कितना, इसको हम ए बराबर कितना है दोस्त, यहाँ √2 है सर, और बी बराबर कितना है 7 है, और सी बराबर कितना है दोस्त 5√2। कितना है 5√2। अब इसको क्या करना है सर, ए गुने सी करना है। तो देखिए ए गुने सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सर कितना है 2 है, और सी कितना है 5√2 है। कितना है दोस्तों 5√2 है, नहीं 5√2। तो गुना करेंगे तो कितना गया 5√4। कितना गया 5√4। आप लोग को पता होगा कि √4 को कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, तो यानी 5 गुने 2 कितना गया 10। यानी सर गुना करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। यहाँ की गुना करने पर 10 आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। और जोड़ने पर सर जोड़ बी का मान आना चाहिए, यानी बी का मान कितना है दोस्त 7 है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आ जाना चाहिए। यानी यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि किसी को दिक्कत ना होगी। तो गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो सर वैसा 2 नंबर ढूंढेंगे कैसे जिसको गुना करने पर 10 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा 7। देखिए आना तो 10x², है आना कितना है दोस्तों 10x², और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x। लेकिन सिर्फ इतना समझिए अभी कि 10 लाना है। क्लियर सर, क्या कैसे आएगा, तो इसको के लिए हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 1 या 10 हो सकता है, 1 या 10 हो सकता है। क्लियर, या तो 2 या 5 हो सकता है। टोटल इतना ही पॉसिबल है। तो सर इनमें से कौन हो सकता है, तो अब देखिए 1 और 10 को कभी साथ लाया जा सकता है, तो सर नहीं लाया जा सकता है। क्यों नहीं लाया जा सकता सर, इसलिए यदि जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हम घटाएंगे भी तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि हमको 7 लाना है। यदि सर इसको हम गुना करें तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन यदि हम जोड़े तो 7 आ जाएगा, यदि हम घटावे तो 3 आ जाएगा। तो हमको 7 लाना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, जो जोड़ना पड़ेगा। तो यानी एक हो गया 2x और एक हो गया 5x। तो हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √2x² प्लस कितना, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना 5x और प्लस कितना 5√2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। समझ में आया सभी लोग का। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से देखिए कॉमन किया जा रहा है, तो सर इसमें से √2x कॉमन जा रहा है, तो √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा x बचा, और यहाँ का कितना बचा √2 बच गया। सर यहाँ नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया सर, तो यहाँ इसलिए नहीं समझ में आया दोस्तों, जैसे हम पूछे कि 2 से भागा दीजिए √2 से, 2 को भागा दीजिए √2 से, तो कितना आ जाएगा √2। कितना आएगा √2। सर नहीं समझ में आया। देखिए 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है दोस्तों √2 गुने √2, √2 गुने √2। ठीक है, कैसे सर 2 √2 गुने √2, क्योंकि हम 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों √4। यानी √4 को कितना 2 लिख सकते हैं। तो यदि हम 2 से भागा दिए √2 से यदि 2 में भागा देंगे, देखिए √2 से 2 में भागा दे रहे हैं, 2 से 2 में भागा देंगे कितना आएगा √2 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए √2 कॉमन लिए तो यहाँ 2 से भागा देंगे, √2 से तो कितना आ गया √2 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ से कितना कॉमन जा रहा है सर, तो यहाँ से 5 कॉमन जा रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ कितना बचा √2 बचा, बराबर कितना हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए इसको एक लिखना है √2x और प्लस 5 लिखेंगे यहाँ √2x और प्लस कितना 5, और एक इसको लिखना है कितना x प्लस √2। तो कितना हो जाएगा दोस्त x प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। सभी के बराबर में 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो √2x प्लस कितना 5 बराबर कितना 0। इधर भी रखेंगे तो कितना आ गया x प्लस √2 बराबर कितना आ गया 0। सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ गया -√2। क्लियर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 5 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में 5 हो गया, और √2 इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में। यदि मूल की बात करें तो यहाँ लिखे हम, यहाँ लिखे ना, तो लिखेंगे मूल बराबर कितना गया दोस्त, एक हो गया -5 बटा √2 और एक हो गया -√2। कितना गया दोस्तों -√2 हो गया। उम्मीद करते हैं कि पहला का तीसरा समझ में आया होगा। अब हम लोग चौथा पे चलते हैं। चौथा भी आसान है, क्या है देखिए यहाँ दोस्तों, पहले हम क्या बताए थे कि यदि कि मानक रूप में लिखना होगा। देखिए मानक रूप में नहीं, फ्रैक्शन में। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा सर, तो 8 से हम गुना यदि कर दे तो फ्रैक्शन हट जाएगा। फिर हमने थ्योरी में भी बताया था कि यदि फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन में जितना रहेगा उतने से गुना कर दीजिएगा तो वो फ्रैक्शन हट जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं मानक रूप में लिखते हैं। लिखेंगे हाल यहाँ कितना है 2x² और माइनस कितना है x और प्लस कितना है 1/8 बराबर कितना 0। लिखेंगे 8 से गुना करने पर लिखना है दोनों तरफ 8 से गुना करने, 8 से गुना करने पर। क्लियर है दोस्तों, गुना करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ फ्रैक्शन में जो 8 है वो हट जाए।
सर 8 से गुना करेंगे तो देखिए इधर करके बताओ, जैसे 2x² है माइनस कितना है x है प्लस कितना है 1/8 है, अब बराबर कितना है 0। 8 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस कितना 8x प्लस कितना 8/8 बराबर कितना 0। 0/8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 से 8 कट गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 8x, यहाँ 16x² और यहाँ कितना 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 8 दूनी 16x² और कितना हो जाएगा -8x और प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। 8 से गुना करने पर इतना आ गया, क्लियर है सभी लोग। अब इसको उसी तरह तोड़ेंगे, कैसे तोड़ना है सर कि 16 गुने 1 को करना है, यानी सर गुना करने पर 16x² आना चाहिए। क्लियर है ना, ये तोड़ के बताते बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। तो a गुने c यानी कि सर गुना करने पर 16x² आना चाहिए और जोड़ने पर सर -8 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है दोस्तों, 16 का फैक्टर करेंगे तो 1 या 16 हो सकता है, 2 या 8 हो सकता है और क्या हो सकता है 4 या तो 4 हो सकता है। 4 4 को लेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि 4 चौके 16 और यदि हम 4 4 को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। कैसे आएगा सर, यदि दोनों को माइनस ले ले तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग -4 और -4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16x² तो कितना हो जाएगा -4x और प्लस कितना 1 और बराबर कितना 0। क्लियर है। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो सर 4x कॉमन जा रहा है, तो 4x कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ कितना बचा x माइनस कितना बचा 1, क्योंकि यहाँ 4x से कॉमन ले लिए तो 1 बचा कि नहीं, 1 बचा माइनस कितना, यहाँ 1 कॉमन जा रहा है तो 4x अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 और बराबर कितना 0। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इधर। क्लियर, तो सर कितना आ गया, एक बार किसको लिखना है दोस्त, एक बार 4x और -1 कितना हो जाएगा सर 4x -1 और एक आ गया सर आपका x -1। तो यहाँ दोनों देखो, सॉरी यहाँ 4x होगा ना, क्योंकि 4x कॉमन ले जाएंगे, 4 चौके 16, 4x -1 हुआ ना, एक वो 4x -1 और एक और कितना आ गया 4x -1 बराबर कितना 0। सॉल्व करेंगे दोस्त, एक को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी 2 बार लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम है। क्योंकि 4x बराबर हम -1 बराबर 0 रखेंगे तो 4x से बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1/4, दोनों सेम था तो 2 बार क्या हो जाएगा 1/4, यानी मूल का बात करें तो 1/4 1/4 आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पहला का चौथा समझ में आया होगा सभी लोग। देखिए अब हम लोग पहला का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर, ये भी आसान है। क्या है कि 100x² - bx + 1 बराबर कितना है 0। ये ऑलरेडी मानक रूप में है, इसको नहीं कुछ करेंगे। क्लियर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, कितना हो जाएगा यहाँ 100x², ए गुणे सी, ए गुणे सी सर गुना करने पर 100 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए और जोड़ने पर सर -20 आना चाहिए। वैसा नंबर कैसे ढूंढेंगे सर, ढूंढने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो 1 या तो 100 हो सकता है, क्लियर है, या तो 2 या तो 50 हो सकता है, या तो 3 3 से नहीं जाएगा, 4 या तो 4 दूना 8 4 25 4 या 25 हो सकता है, 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10 5 या 20 हो सकता है, और कौन हो सकता है 10 या तो 10 हो सकता है। तो 2 नंबर कौन मिल गया दोस्तों, 10 और 10 मिल गया। कैसे सर, यदि हम इसको -10 और -10 ले लें, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, तो देखिए -10 प्लस कितना -10, देखिए -10 और प्लस माइनस क्या होगा -10, तो 10 10 कितना आ गया -20 और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 10 100 आ जाएगा। तो दो संख्या हम जो ढूंढ रहे थे सर, तो वो कोई क्या मिल गया दोस्तों -10 और -10, उसी में तोड़ेंगे। क्लियर, तो कितना है 100x² और इसको तोड़ेंगे तो -10x और -10x और प्लस कितना 1 हो जाएगा, अब बराबर कितना 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉमन कितना जा रहा है सर, तो 10x कॉमन जा रहा है, 10x कॉमन लेंगे तो 10 दाह कितना गया 100, यानी 10x हो गया और माइनस कितना 1, यहाँ कॉमन लेंगे सर तो 1 कॉमन जा रहा है, कितना गया 10x प्लस माइनस क्या हो गया -1, अब बराबर कितना। अब इसमें क्या है 10x -1 दोनों सेम है, तो 10x और माइनस कितना 1 और इसमें से कोई एक ले लीजिए। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 10x और माइनस कितना 1 और बराबर कितना 0। एक को एक निकालते हैं फिर हम दोबारा लिख देंगे। क्लियर, क्योंकि दोनों सेम है। क्लियर, तो लिखते हैं यहाँ 10x और माइनस कितना 1 और बराबर कितना 0, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 10x बराबर इधर देखिए -1 है, उधर भेजेंगे तो +1, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1/10। ठीक है, तो ये भी सेम था तो एक कितना आ जाएगा 1/10। ये कह सकते हैं सर जो मूल हो गया 1/10 हो गया, 1/10। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। यदि किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।